नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है एलएस युग्मन क्या होता है। एलएस युग्मन दो प्रकार का होता है, आरएस युग्मन और जेजे युग्मन। तो आरएस युग्मन जेजे युग्मन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इससे पहले तक पढ़ लिया था कि एलएस युग्मन क्या है, कि एल और एस का आपस में जुड़ना ही क्या है, एलएस युग्मन। एस कैसे जुड़ता है, तो इसके लिए आपको बताया गया था कि एस जोड़ना हो तो बड़ा एस निकालना हो तो समस्त छोटे एसों को आप जोड़ दीजिए, तो इसे क्या कहा जाता है, एस एस का जुड़ना ही एस एस युग्मन होता है। उसी प्रकार से छोटे छोटे एलू का जुड़ना क्या होता है, एल एस युग्मन होता है, एल एल युग्मन होता है। तो एस एस का जुड़ना एस एस युग्मन, एल एल का जुड़ना एल एल युग्मन, एल और एस का आपस में जुड़ना एल एस युग्मन। एल एस युग्मन दो प्रकार का, आर एस युग्मन और जे जे युग्मन। तो एल एस युग्मन कहां पाया जाता है, एल एस युग्मन मुख्य जो भारी परमाणु होते हैं, जैसे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड होते हैं, उसमें एल एस युग्मन पाया जाता है। जो हल्के परमाणु होते हैं, हल्के परमाणु जैसे 3D के 4D के, उसके अंदर आप चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए चक्रण मात्र सूत्र स्पिन ओनली फॉर्मूला काम में ले सकते हो। तो ये स्पिन ओनली फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि आप छोटी कक्षाओं में ये पढ़ कर आए हो कि स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है 4s+1। ये इसका मात्रक बोर मैग्नेटॉन। ये वही सूत्र है, शायद आप भूल रहे होंगे कि आपने चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए बताया था ये सूत्र कि n+2 का अंडर बोहर मैग्नेटॉन में ये चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसे ही स्पिन ओनली फॉर्मूला कहा जाता है। और अपने ये भी जानते हैं कि s का जो मान होता है वो n/2 होता है। s का मान क्या होता है, n/2। तो n की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, n बराबर 2s। n की जगह 2s रखा, n की जगह 2s रखोगे, इस n की जगह 2s रखोगे, इसकी जगह भी 2s रखोगे, 2 को कॉमन ले लोगे तो 4s+1 आ जाएगा। तो ये सूत्र एक ही है, बस कुछ नहीं किया, आपने n की जगह 2s रखा है। स्पिन ओनली फॉर्मूले में केवल स्पिन मोशन को ही काम में लिया गया है। जब कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ अपनी अक्ष पर भी घूमता है। अक्ष पर घूमने की गति को स्पिन मोशन कहा जाता है। अक्ष पर घूमने की गति को स्पिन मोशन कहा जाता है, यानी कि चक्रण गति कहा जाता है। और चक्रण गति से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको चक्रण मात्र सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर कक्षीय गति को शामिल नहीं किया गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो एक सूक्ष्म धारा उत्पन्न हो जाती है। सूक्ष्म धारा उत्पन्न होने से और ओरस्टेट के अनुसार जब धारा उत्पन्न होती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो उस सभी को शामिल कर जो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है उसका सूत्र ये होता है कि म्यू बराबर GJ+1, म्यू बराबर G√JJ+1। और G क्या है, लेंडे विपाटन गुणांक है। G क्या है, लेंडे विपाटन गुणांक है। और G की जो गणना है, जी की गणना है वो जेसल सूत्र से की जाती है। मैं थोड़ा सा आपको लिख कर दिखाता हूं कि जेसल सूत्र, आपने इससे पहले अपने एक वीडियो पहले इसके बारे में बनाया गया था, वो जरूर देखें। तो जेसल सूत्र यानी कि जेसेल है, जी की गणना जेसल सूत्र से, जेसेल है। जे के साथ क्या जोड़ना है, J+1 जोड़ना है, S के साथ S+1 का गुणा करना है, L के साथ L+1 का गुणा, JJ+1, SS+1, LL+1। पहले प्लस लगाना है और बाद में माइनस लगाना है। पहले वाले में प्लस है और बाद वाले में क्या है, माइनस है। इसके नीचे क्या लिखना है, 2JJ+1। इसके नीचे लिखना है आपको 2JJ+1। इसके नीचे लिखना है 2JJ+1 और इसके साथ क्या जोड़ देना है, 1। तो ये आ जाएगा जी निकालने का तरीका।
जी बराबर 1 प्लस जे सेल जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2 जे जे प्लस 1, ये होता है जी। ये जी का मान यहां पर रख दे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू का मान। तो इसको म्यू सहित इसको कैसे लिखा जाए, जैसे देखो कि म्यू इज इक्वल टू जी का मान तो क्या हो गया 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1। तो ये तो आ गया जी का मान। इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में, तो इसको ब्रैकेट लगाओ और इसके गुणा में क्या है उसको लिख दीजिए। तो क्या है इसके गुणा में कि अंडूड जे प्लस 1। तो ये आ जाएगा म्यू निकालने का तरीका। इसमें सभी प्रकार की जो चक्रण गति है, कक्षीय गति है, सभी प्रकार की गतियों को शामिल कर यानी कि जहां जहां से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो सकता है उन सभी को शामिल कर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया गया है। ये पूर्णतः सही है। ये बाहरी नाभिक लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में इसी सूत्र को काम में लेना पड़ेगा, चक्रण मात्र सूत्र वहां पर काम में नहीं ले सकते। तो इसके लिए अपने को एलएस युग्मन की आवश्यकता होती है। एलएस युग्मन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आरएस युग्मन। तो अब अपना टॉपिक अपने जो पढ़ने जा रही हैं वो क्या है, आरएस युग्मन। आरएस युग्मन है, ये आया है। आरएस युग्मन को देने वाले थे, ये वैज्ञानिकों के नाम पर है, रसेल सॉन्डरसन ने इसको दिया था। आरएस युग्मन को देने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रसेल सॉन्डरसन, इसीलिए इसको आरएस नाम दिया गया। तो आरएस आते ही आप सोचने लगे होंगे राधा स्वामी नाम है क्या, ये वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया था, रसेल सॉन्डरसन। रसेल सॉन्डरसन, रसेल सॉन्डरसन ने इसको दिया था, इसीलिए इसके नाम पर क्या पड़ गया, इस घटना को आरएस कपलिंग पड़ गया। आरएस कपलिंग बहुत ही सरल है। आरएस कपलिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये एलएस कपलिंग की दो टाइप है। एलएस कपलिंग है वो दो प्रकार की है। पहली है कि आरएस कपलिंग, दूसरी है जेजे कपलिंग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपने आरएस कपलिंग, आरएस युग्मन। आरएस युग्मन को देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे रसेल सॉन्डरसन। रसेल सॉन्डरसन ने क्या किया, उन्होंने बताया कि आपको यदि आरएस युग्मन है वो बहुत ही सरल काम है। सबसे पहले अपने को कुल स्पिन क्वांटम नंबर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जोड़ दीजिए। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन s1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन s2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन s3 है, चौथे इलेक्ट्रॉन की स्पिन s4 है। सभी प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी की स्पिन को आपस में जोड़ दीजिए। तो ये क्या आ गई, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा आ गई। इसी प्रकार से यदि आपको कुल एजीमुथल क्वांटम नंबर L ज्ञात करना है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो L1 आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए L2 है, तीसरे के लिए L3 है, चौथे के लिए L4 है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी की एजीमुथल क्वांटम नंबर दिगंशीय क्वांटम संख्या को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद में जो आया है उसको L का है, यानी कि पहले S निकाला, सभी इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम संख्या को जोड़कर S निकाला, सभी इलेक्ट्रॉनों की दिगंशीय क्वांटम संख्या को जोड़कर कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या ज्ञात की। और बाद में J निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या व कुल चक्रण क्वांटम संख्या दोनों को जोड़ देते हैं, इनका सदिश योग कर देते हैं। सदिश योग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो J निकालने के लिए पहले S निकाला, L निकाला और दोनों को आपस में जोड़ दिया। इसको क्या कहेंगे, आरएस युग्मन कहेंगे, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले रसेल सॉन्डरसन ने बताया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, आरएस युग्मन।
तो आर एस युग्मन के लिए पहले एस निकाला, बाद में एल निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया। तो जैसे आपने ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जे बराबर एल का मान क्या है कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस जितने भी L हैं उन सभी को जोड़ दिया। फिर इसके साथ क्या जुड़ा है, S, तो S का मान क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस जितने भी S हैं उन सभी को जोड़ दिया। सभी L का सदिश योग कर लिया, S का सदिश योग कर लिया, बाद के अंदर इनका सदिश योग करने से J का मान प्राप्त हो गया। तो इस घटना को LS युग्मन का एक प्रकार RS युग्मन कहा जाता है। ये रसेल सॉन्डरसन के नाम पर पड़ा है। तो ये RS युग्मन है और ये पाया जाता है हल्के लेंथेनोइड व एक्टिनोइडों में RS प्रकार का युग्मन पाया जाता है, यानी कि जो हल्के हैं उनमें ये पाया जाता है और जब जो भारी है उनमें क्या पाया जाता है, JJ युग्मन पाया जाता है। अब अपने बात करते हैं JJ युग्मन क्या होता है। तो JJ युग्मन, तो JJ युग्मन में क्या होगा, JJ युग्मन में ऐसा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं LS युग्मन का दूसरा प्रकार है जो JJ युग्मन है। तो ये JJ युग्मन क्या होता है इसको समझो। इसमें J को जोड़ना है आपस में। तो युग्मन का अर्थ ही होता है जोड़ना, और JJ युग्मन है तो टोटल J निकालने के लिए समस्त J को जोड़ना पड़ेगा। मान लो पहले J को जोड़ा, दूसरे J को जोड़ा, तीसरे J को जोड़ा, इसी प्रकार से जितने भी J हैं उन सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, JJ युग्मन। तो इसमें अपना है ये कि JJ युग्मन क्या होता है, JJ युग्मन। JJ कपलिंग क्या होती है, JJ कपलिंग के लिए ये अपने लास्ट में आता है। वैसे तो ये सूत्र लास्ट में लिखना होता है, लेकिन सबसे पहले नाम को देखकर अपने ये लिखा कि JJ युग्मन में क्या होगा, JJ जोड़ेगा। इसके लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान लो S1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान S2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान S3 है, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान S4 है, इसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए S का मान है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सभी S'ओं को जोड़कर क्या निकाला जाता है, बड़ा S निकाला जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, SS युग्मन। ऐसा SS युग्मन इस में नहीं होता है। तो पहले अपने क्या किया, S का मान देख लिया, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए S1 देख लिया, दूसरे के लिए S2 देख लिया, तीसरे के लिए S3 देख लिया। फिर S, इसमें टोटल S पहले आपस में नहीं मिलती हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान L1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान L2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान L3 है, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान L4 है, सभी बाकी के लिए ये है। तो सबसे पहले क्या होगा इस घटना में, इस घटना में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो S और L मिलकर क्या बनाते हैं, एक छोटा सा J बनाते हैं। उसी प्रकार से दूसरे इलेक्ट्रॉन के S और L मिलकर क्या बनाते हैं, यानी कि पहले अपने ऐसे लिख दें, पहले ये S और L आपस में मिलते हैं, SL कह दो या LS कह दो, ये की बात है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के L और S आपस में मिलते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के आपस में मिलते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन के आपस में मिलते हैं, चौथे वाले आपस में मिलते हैं, इसी प्रकार सभी आपस में मिलते हैं। जब पहले वाले आपस में मिलते हैं तो ये बनता है J1, दूसरे वाले आपस में मिलते हैं तो ये बनता है J2, तीसरे वाले आपस में मिलते हैं तो ये बनता है J3, चौथे वाले आपस में मिलते हैं तो ये बनता है J4, और सभी J को आपस में जोड़ दिया जाए तो टोटल J आ जाता है। तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, JJ कपलिंग कहा जाता है। यानी कि ये छोटा सा J1 ही है, ये छोटा सा J2 है, ये J3 है, ये J4 है, इन सभी को अपने जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा J आ जाएगा।
तो बस जे जे युग्मन में क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए S1 निकाला, उसी के लिए L1 निकाला, S और L को आपस में जोड़ दिया तो L1 S1 आ गया, ये मान लो J1 है। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए S2 L2 निकाला और इनको आपस में जोड़ा तो L2 S2 बन गया और इसको J2 कह दिया, इसी प्रकार इसको J3 कह दिया, इसी प्रकार इसको J4 कह दिया। अब सभी J को आपस में जोड़ दिया, और जोड़ने को ही तो युग्मन कहते हैं। J और J को आपस में जोड़ा है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, JJ युग्मन कहा जाता है। और ये JJ युग्मन है ना, ये भारी तत्वों में ऐसा पाया जाता है, भारी नाभिकों में ऐसा देखने को मिलता है। तो इसे तो कहा जाता है JJ युग्मन। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। तो आज का टॉपिक तो अपना यहीं समाप्त होता है, कल अपने पढ़ेंगे माइक्रोस्टेट के बारे में। तो धन्यवाद।